अध्यक्ष जी, राज्य में राजनीतिक उठापटक चल रही है। कभी सीएम से जवाब तलब किया जा रहा है, आप लोग तरफ से भी लगातार हमला किया जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टियों की तरफ। इस बीच में आप और बाबूलाल जी दिल्ली गए, शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, क्या राज्य के विषय में भी कोई बातचीत हुई? देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। हम 3.5 करोड़ जनता की भावनाएं उचित स्थान पर उचित समय में रखते हैं। जहां तक दिल्ली जाने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है और उसका मुख्यालय दिल्ली में है। हमारे आदर्श, दिल्ली में ऐसे कई नेता जो हमारे आदर्श हैं, जिनसे हम समय समय पर मार्गदर्शन लेते हैं और उनके मार्गदर्शन के अनुसार पार्टी के संगठन का विस्तार करते हैं और साथ साथ राजनीतिक विषयों पर हम कैसे हमारी रूपरेखा तय होगी, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। इस बार स्पेसिफिकली झारखंड के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं? देखिए, हम हर बार जाते हैं, शीर्ष नेताओं से भेंट करते हैं, तो झारखंड के ही विषयों पर हम बात करते हैं। झारखंड की हालात अच्छी नहीं है, सबको ही जानता है। ये जिस प्रकार की परिस्थितियां बनाई है, जन विरोधी नीतियां सरकार की हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है, उन भावनाओं को, जनता की भावनाओं को हम रखते हैं। अभी आपने कहा कि झारखंड के हालात अच्छे नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रोज बरोज, पूजा सिंघल का पकड़ हुआ या सीएम का माइनिंग लीज वाला मामला चल रहा है, देखिए, पूजा सिंघल तो एक भ्रष्टाचार की प्रतीक है, एक मोहरा है। उसके पीछे कौन सी वैसे शक्तिशाली शक्तियां थी जो खाद में देने का काम करती थी? उन शक्तियों को भी, उनके चेहरे पर जो नकाब है, उसको उतारने की जरूरत है। अब बात पूजा सिंघल की निकली गई है तो पल्स हॉस्पिटल, पूजा सिंघल की विस्तृत बातें कर लेते हैं। ईडी का कहना है कि जो पल्स हॉस्पिटल है वहां से मनी लॉन्ड्रिंग होता था, उस सेंटर बना हुआ था। इतना बड़ा करप्शन। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से पल्स हॉस्पिटल मानवीय लोगों की सेवा के स्थान पर काला धन को सफेद करने का मशीन बना हुआ था, यह एक चिंता का विषय है। लोगों को स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए कर्मियों के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा और राज्य की सरकार उनको खान सचिव बना करके पूरी तरह से खनिज संपदा को लुटवाने का काम कर रही थी। ये काम ईडी का है और ईडी इसको बखूबी निभा रहा है। जनता को सच की उम्मीद है कि सच सामने आएगा और सच तो सच ही होता है। जब माइनिंग की बात आ गई है तो सीएम की माइनिंग लीज की बात कर लेते हैं। उनसे माइनिंग लीज से जुड़ा मामला हो या शेल कंपनियों का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पर उनकी गंभीरता देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाकर, हालांकि समर वेकेशन होने वाला है, लेकिन स्पेशल सुनवाई करेगा इस पूरे मामले में। देखिए, मामला संवेदनशील है, गंभीर है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है और भ्रष्टाचार इसमें अहम एक आयाम है। इसलिए कोर्ट के निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन न्यायालय से न्याय मिलेगा, ऐसा हम सब लोगों को उम्मीद है। सत्तारूढ़ पार्टियां तो कह रही हैं कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा जल्दी है, अभी जवाब देने का टाइम है, सीएम के पास जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी ऐसा कह रही है जैसे कि एकदम सरकार कल ही गिर रही है। देखिए, आप सजग पत्रकार हैं। लीज लेने का या लीज में अप्लाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किया था? उनके भाई ने लीज लिया, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आवेदन दिया गया था क्या? उनकी साली, उनकी पत्नी ने जमीन का आवंटन किया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कोई आवेदन दिया था क्या? और तो और उनके प्रेस सलाहकार और विधायक प्रतिनिधि भी लीज लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर लिया गया था क्या? आप गलत कर रहे हैं। गलत पर ज़्यादा लंबे समय तक आप पर्दा डालने का काम नहीं कर सकते हैं। सच सामने आएगा। जनता भी इस उम्मीद में है कि सच सामने आए और ऐसे कई प्रशासनिक पदाधिकारी, ऐसे कई राजनेता,
ऐसे कई व्यापारी के जो चेहरे हैं वो जनता देखना चाहती है। ईडी ने अपने जांच के सिलसिले में जो पूजा सिंघल से पूछताछ हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स हैं उनको तलब किया है, उनको समन किया है पूछताछ के लिए। क्या लगता है कि इसके जरिए सरकार में जो व्याप्त, जैसे कि आप लोग आरोप लगाते हैं, जो व्याप्त करप्शन से जो जिस तरह से इलीगल माइनिंग होती है वहां तक पहुंच पाएगी ईडी? देखिए, खनिज संपदा की लूट हो रही है और इस लूटपाट में राजनेता, प्रशासनिक पदाधिकारी और खनन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी उसमें सहभागी हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सच को सामने लाने के लिए उन भ्रष्ट जिला खनन पदाधिकारी को कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि जिला और प्रदेश जो खान विभाग है उसके बीच में सेतु का काम करने वाला खनन पदाधिकारी होता है, उससे कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए, सच सामने आएगा। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, उसकी भी एमडी पूजा सिंघल जी रहे हैं, वहाँ के भी पदाधिकारियों से पूछताछ होनी चाहिए। बालू के सवाल पर, आयरन ओर के सवाल पर उनसे पूछताछ झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों से भी होनी चाहिए।